हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आर्यश एंड वेलकम टू मैथ्स वार्ता। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को बताने वाला हूं कि कैसे किन्हीं भी दो संख्याओं को घटाया जाता है। अगर किन्हीं भी दो संख्याओं को घटाना है तो छोटी संख्या से बड़ी संख्या को कैसे घटाते हैं। दोस्तों, अभी तक आप सभी लोगों ने बड़ी संख्या से छोटी संख्या तो हमेशा घटाई ही है, लेकिन जैसे कि मैं आप सभी लोगों से ये कहूं कि छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाइए, तो दोस्तों आप लोग क्या कहेंगे, यार छोटी संख्या से बड़ी संख्या तो घटेगी नहीं। लेकिन दोस्तों बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही बताने वाला हूं कि कैसे छोटी संख्या से बड़ी संख्या को घटाया जाता है, और घटाने में छोटी बड़ी का विशेष रोल होता ही नहीं। अगर जोड़ने या घटाने में सबसे बड़ा रोल है तो दोस्तों वो दी हुई संख्याओं के पहले लगे हुए चिन्हों का होता है। तो देर न करते हुए मैं वीडियो को शुरू करता हूं। अगर मैं ऐड की बात करूंगा तो ऐड के लिए प्लस साइन होता है और सब्ट्रैक्ट के लिए माइनस का साइन होता है। यदि पहली संख्या प्लस की हो, दूसरी संख्या माइनस की हो, यानी अपोजिट साइन हो जाए, एक प्लस है तो दूसरी माइनस है, या पहली संख्या हमारी माइनस की हो और दूसरी संख्या प्लस की हो, यानी ये भी अपोजिट हो गए। भाई एक माइनस की है तो दूसरी प्लस की हो गई। तो संख्याएं जो हैं उनके पहले लगे हुए चिन्ह अगर अपोजिट हैं, यानी विपरीत चिन्ह है, तो संख्याएं हमेशा घटेंगी। भले ही उन दी हुई संख्याओं के बीच में प्लस का साइन लगा हो तब भी संख्याएं घटेंगी, या उन दी हुई संख्याओं के बीच में माइनस का चिन्ह लगा हो तब भी संख्याएं घटेंगी। और भले ही स्टार्टिंग में लिखी हुई संख्या हमारी क्यों न छोटी हो, बाद में लिखी हुई संख्या बड़ी हो, लेकिन फिर भी वो संख्याएं हमेशा घटेंगी। तो दोस्तों घटाने के लिए हमें सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जो भी संख्याएं दी हुई हों उन संख्याओं के पहले लगे हुए चिन्हों को हमें सबसे पहले देखना है और ये डिसाइड करना है कि जो चिन्ह हैं वो क्या अपोजिट हैं, यानी एक संख्या की अपेक्षा दूसरी संख्या के पहले लगा हुआ चिन्ह क्या विपरीत है, यानी पहली संख्या में अगर प्लस है तो दूसरी संख्या माइनस की हो, या यदि पहली संख्या माइनस की हो तो दूसरी संख्या प्लस की हो। यानी हमें सिर्फ यही एक पॉइंट यहाँ पे देखना है कि जो भी संख्याएं हमें घटानी है उन संख्याओं के पहले लगे हुए चिन्ह यदि अपोजिट है यानी विपरीत हैं, तो वो संख्याएं हमेशा आपस में क्या होती हैं, घट जाती हैं। तो यहाँ पे मैंने वही आप लोगों को बताया है कि अगर हमारी पहली संख्या प्लस की है, दूसरी संख्या माइनस की है तो भी घटेंगी, और अगर पहली संख्या माइनस की है, दूसरी संख्या प्लस की है, तब भी वो संख्याएं आपस में घट जाएंगी। तो यहां से मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं। उस ट्रिक के द्वारा आप हमेशा किसी भी संख्या को अगर घटाना हो तो आसानी से घटा सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, ए कोई एक संख्या थी और बी कोई दूसरी संख्या थी, तो इसका मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव हो, तो इसका मान क्या हो, निगेटिव हो, और अगर इसका मान निगेटिव है तो इसका मान क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। यानी यहां से आप लोगों को एक चीज निकल के आ रही है क्या, कि विपरीत चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा घटती हैं, यानी अपोजिट साइन जिनके होंगे वो क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। तो दोस्तों कुछ एग्जाम्पल देते हुए मैं आप लोगों को इस रूल को और अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैंने पहला एग्जाम्पल ले लिया, जैसे कि हमने कहा कि माइनस का 6 और प्लस का 20, इसको आप लोगों को क्या करना है, घटाना है। तो आप लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि माइनस का 6 है और प्लस का 20 है। तो अभी आप लोग क्या देखते थे कि अगर किसी दो संख्याओं के बीच में प्लस का चिन्ह है तो वो संख्याएं जोड़ देते थे, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, पहली संख्या के पहले माइनस है लेकिन बीच में प्लस है। इसका मतलब ये नहीं कि ये संख्याएं जुड़ जाएंगी, ये संख्याएं घटेंगी। और घटाने के लिए हमें क्या करना होगा, जब भी संख्याएं जोड़ने घटाने की कभी भी बात की जाए तो आप लोग सिर्फ एक ही चीज देखिएगा, मैंने पहले वीडियो में भी इसके बताया है कि आप लोगों को क्या करना है, और यहाँ पर भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज देखनी है। वो क्या है कि जो भी संख्याएं दी हों
उन संख्याओं के पहले लगे हुए चिन्ह देख लीजिए। तो यहाँ पे 20 है, 20 के पहले चिन्ह देख लीजिए प्लस का है। उसके बाद में 6 है, 6 के पहले कौन सा साइन है, माइनस का है। तो अगर यहाँ पे चिन्ह समान होते, यानी ये प्लस था और ये भी प्लस होता, तो संख्याएं क्या होती, जुड़ जाती। अगर ये माइनस था तो ये भी माइनस होता, यानी समान चिन्ह होते तो संख्याएं जुड़ जाती। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये प्लस है और ये माइनस है, तो यानी विपरीत चिन्ह हुए, अपोजिट हुए। यानी एक माइनस एक प्लस है तो चिन्ह क्या है, अपोजिट हुए। तो आप लोगों को जब जोड़ने घटाने की बात की जाए तो वहाँ पे ये देख लीजिएगा कि जो भी संख्या है उसके पहले के चिन्ह क्या है। अगर चिन्ह अपोजिट मिल रहे हैं तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, और घटाने के बाद में जो बड़ी संख्या हो उससे पहले जो चिन्ह है वो घटाने से प्राप्त संख्या के पहले लगा दीजिएगा। सिंपली आप लोगों को आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे 20 प्लस का है और 6 माइनस का है, बड़ी संख्या 20 हो गई। तो 20 से 6 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा, 14। और अब 14 के पहले चिन्ह कौन सा आएगा, यानी प्लस का होगा या माइनस का होगा। ये निर्भर करेगा कि जिन दो संख्याओं को हम घटा रहे हैं उनमें से कौन सी बड़ी संख्या है। तो यहाँ पे बड़ी संख्या 20 है, तो 20 के पहले प्लस है, तो प्लस का 14 आ गया। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैं आप लोगों से अगर कहूं कि 10 से 20 को घटाइए, यानी 10 से 20 को घटाइए, हमने ये क्वेश्चन आप लोगों से किया। तो सिंपली यहां पर भी वही रूल लगेगा। 10 हमने लिख लिया शुरू में क्योंकि 10 से 20 को घटाना है, फिर माइनस क्योंकि घटाना तो माइनस लिख लिया, 20 लिख दिया। यानी 10 माइनस 20, 10 से 20 को घटाने की बात की गई है तो 10 माइनस 20 लिखेंगे। अब यहाँ पर भी हमें वही रूल देखना है क्या, कि 20 के पहले कौन सा चिन्ह है, माइनस का है। 10 के पहले कौन सा चिन्ह है, प्लस का है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, यानी एक दूसरे के विपरीत चिन्ह मिले, यानी एक माइनस का है और दूसरा प्लस का है। तो जब भी विपरीत चिन्ह मिलते हैं तो आप लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। हमने यही तो आप लोगों को अभी तक बताया है इन दोनों वीडियो में कि जब अपोजिट साइन होंगे तभी घटेगा, सेम साइन होंगे तो ऑलरेडी जुड़ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, यानी चिन्ह क्या है, विपरीत है, तो घटा दीजिए। घटाने के लिए हमने कहा कि जब विपरीत चिन्ह मिले तो जो दो संख्याएं हैं उन संख्याओं में हमें ये देख लेना है कि कौन सी संख्या बड़ी है। तो जो बड़ी संख्या है उस बड़ी संख्या से छोटी संख्या को क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ पे 20 था, 20 माइनस का है और 10 प्लस का है, तो 20 बड़ी है, 20 से 10 को घटा देंगे, क्या आएगा, 10 आएगा। अब जो ये घटा करके वैल्यू हमें मिली है, यानी जो घटाने के बाद संख्या मिली है उसके पहले चिन्ह क्या होगा, यानी प्लस की वो संख्या आएगी या माइनस की आएगी। तो घटाने वाली जो दो संख्याएं थी उनमें से बड़ी संख्या कौन सी है, 20 है। 20 के पहले चिन्ह कौन सा है, माइनस का है। और अगर 20 के पहले माइनस का चिन्ह है तो यहाँ पे माइनस आप लोग लगा दीजिए। ये जो आंसर आया ये क्या हो गया, आंसर हो गया। तो देखिए कितनी आसानी से आप लोग छोटी संख्या से भी बड़ी संख्या को घटाना सीख रहे हैं। क्योंकि अभी तक आप लोग छोटी संख्या से घटाने की बात जब भी की जाती थी बड़ी संख्या की तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप लोगों को मैंने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है कि उस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद में आप चाहे जिस संख्या से जिस संख्या को घटाने के लिए कहा जाए आप आसानी से क्या कर सकते हैं, उस संख्या को घटा सकते हैं। यहाँ पर थर्ड एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूँ। माइनस का 10 प्लस का 20 माइनस का 20 माइनस का 3 प्लस का 4। अब इसमें क्या करना है, हल कीजिए, यानी हल कीजिए। तो हल करने का मतलब हुआ सॉल्व कीजिए, या तो जुड़ेगा या घटेगा। तो सबसे पहले जब कई संख्याएं दी हों और अलग अलग चिन्हों की हों तो हमें समान चिन्ह वाली संख्याएं पास पास में लिख लेनी होंगी, और जो दूसरी संख्याएं होंगी अपोजिट साइन वाली उनको एक पास में लिख लेना होगा। तो यहाँ पे माइनस का 10 हो गया, माइनस का 20 हो गया, माइनस का 3 हो गया, ये समान चिन्ह की थी। फिर प्लस का 20 हो गया और प्लस का 4 हो गया, ये दोनों आपस में समान चिन्ह की हैं। यानी इन तीन संख्याओं के चिन्ह आपस में समान है और इन दो संख्याओं के चिन्ह आपस में समान है।
तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ये समान चिन्ह वाली हैं तो क्या होंगी, जुड़ जाएंगे। हमने यही कहा था जिन संख्याओं के पहले लगे हुए चिन्ह समान होते हैं वो संख्याएं आपस में क्या करती हैं, जुड़ जाया करती हैं। तो ये 10 और 20 और 3, तो 10 20 30 और 3 33, ये माइनस का 33 आ गया। क्योंकि जोड़ने पे अगर माइनस माइनस की हैं संख्याएं तो जोड़ने के बाद में माइनस का आएगा, अगर प्लस प्लस की संख्याएं हैं तो जोड़ने के बाद में प्लस का आएगा। अब ये 20 और 4 दोनों प्लस की हैं तो जुड़ेगा, तो 20 4 24 हो गया। तो यहाँ पे अब वही रूल आ रहा है दोस्तों, 24 जो है वो प्लस का है और 33 माइनस का है। तो ये माइनस का है और ये प्लस का है, नहीं अपोजिट साइन हो गया। यहाँ कौन सा रूल लग रहा है, अपोजिट साइन वाला, यानी अपोजिट साइन वाला अगर रूल लगाएंगे तो घटेगा, अगर घटेगा यानी क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने आप लोगों से कहा था कि बड़ी संख्या से छोटी घटाइएगा। 33 बड़ी है, 24 छोटी है, तो 33 से 24 अगर हम घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। तो हमें क्या लिख लेना है, 9। और अब ये जो 9 आया है ये माइनस का है या प्लस का है, ये इस बात पे निर्भर करेगा कि जो बड़ी संख्या होगी उसके पहले कौन सा चिन्ह है। तो बड़ी 33 है, इससे पहले माइनस है तो माइनस का आएगा 9। ये आंसर हो गया। नेक्स्ट 4th एग्जाम्पल की मैं बात कर रहा हूं। मैंने लिखा 20 से 100 को घटाइए। क्या करना है, 20 से 100 को घटाना है। तो सिंपली यहां पर भी वही हमें यूज करना है, क्या 20 शुरू में लिख लिया, माइनस 100 कर दिया क्योंकि 20 से 100 घटाना है। अब जो दो संख्याएं हैं 20 और 100, इनके पहले के चिन्ह देख लीजिए। 100 क्या है, माइनस का है, और 20 क्या है, प्लस का है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, इसका मतलब विपरीत चिन्ह हो गए। और जहां पर भी विपरीत चिन्ह मिलते हैं, हमने बार बार यही बताया कि अगर विपरीत चिन्ह मिले तो आप लोगों को क्या करना है, घटा देना है। तो ये माइनस है, ये प्लस है, बड़ी संख्या से छोटी घटा दीजिए। तो 100 से 20 घटाएंगे, कितना आएगा, 80। लेकिन ये 80 प्लस का होगा या माइनस का होगा, तो ये देख लीजिए कि इन दोनों संख्याओं में कौन सी बड़ी है। बड़ी क्या है, 100, तो 100 के पहले कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का। तो ये जो 80 आया ये काहे का आ गया, माइनस का आ गया। इसी प्रकार से कुछ 1-2 क्वेश्चन मैं आप लोगों को दे रहा हूं, सॉल्व करके आप लोग कमेंट में उसका आंसर कीजिएगा और ये बताइएगा कि आप लोगों को किस स्टेप में क्या दिक्कत हुई है, नहीं हुई है, और मैं बेहतर आप लोगों को समझाने का प्रयास कर सकूंगा। तो क्वेश्चन 1 आप लोगों को क्या करना है, 500 से 800 क्या करना है, घटाना है। और क्वेश्चन जो 2 है ये आप लोगों को क्या करना है, माइनस का 20 प्लस का 50 माइनस का 30 प्लस का 40, इसको क्या करना है, आंसर जो भी आए इन सभी के आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताना है। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को बेहतर तरीके से समझ में आया होगा और आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन थे अभी तक जोड़ने और घटाने से संबंधित वो बेहतर तरीके से क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो या वीडियो से जरा सा भी आप लोगों ने कुछ सीखा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव एंड वैल्यूएबल कंटेंट वाली वीडियोज मैं हमेशा आप लोगों के लिए एक नई ट्रिक के द्वारा इस चैनल पे लाता रहता हूं।